तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस शानदार वीडियो में हम लोग क्लास 10th में बालाजी प्रकाशन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 29 और 30 सॉल्व कराने वाले हैं, जो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इन दोनों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में चुटकी में सॉल्व कराएंगे। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप सभी लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो आइए अपना 29 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि S1 S2 S3 तीन समांतर श्रेणी के n पदों का योग है जिनका प्रथम पद 1 तथा सर्वांतर 1, 2 और 3 है, तो सिद्ध करो S1 प्लस S2 बराबर 2S2 होगा। देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। तो इसमें हम सबसे पहले हमें S1 S2 S3 तीन समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें S1 का मान निकालेंगे। S1 का मान निकालने के बाद S2 और S3 का भी मान निकालेंगे और यहाँ पर अपना मान रख देंगे और हम सिद्ध कर लेंगे कि S1 प्लस S3 बराबर 2S2 होगा हमारा यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं पहली समांतर श्रेणी में। तो हमारा पहली समांतर श्रेणी में होगा, पहली समांतर श्रेणी में हमें a का मान 1 ही होगा, क्योंकि जिनका प्रथम पद 1 है। यहाँ पे तीन समांतर श्रेणी है, उन तीनों समांतर श्रेणी में हमारा प्रथम पद 1 ही होगा यहाँ पर। तो a का मान हमारा हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 1। और हमारा d का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, तथा सर्वांतर का आंसर 1, 2, 3 है। पहली समांतर श्रेणी का सर्वांतर हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि d का मान हमारा पहली समांतर श्रेणी के लिए 1 हो जाएगा। तो हमें अभी यहाँ पर S1 का मान निकालना है। तो S1 का मान निकालने के लिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फार्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर n/n इंटू 2a का मान हमारा 1 है, प्लस n-1 इंटू डी का मान भी हमारा 1 है बट्टा 2 होगा यहाँ पर हमारा। तो S1 बराबर हमारा आ जाएगा n इंटू 2 एकम 2 हो जाएगा हमारा 2 प्लस n-1 हो जाएगा बट्टा 2। यहाँ पर n इंटू यहाँ पर हम 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा प्लस का 1 आ जाएगा। तो n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2। हमारे यहाँ पे S1 का मान आ चुका है n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2। यहाँ पे S1 का मान आ चुका है हमारा ये। अब हम इसी प्रकार दूसरी समांतर श्रेणी में करेंगे। दूसरी समांतर श्रेणी में हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारी सभी समांतर श्रेणी के लिए a का मान हमारा 1 ही होगा। तो यहाँ पर भी हमारा a का मान 1 हो जाएगा, d का मान हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्रमशः यहाँ पे पहली समांतर श्रेणी के लिए 1 था, d का मान दूसरी समांतर श्रेणी के लिए 2 हो जाएगा। तो d का मान हमारा 2 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे S2 बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। बराबर में हो जाएगा n इंटू, यहाँ पे a का मान हमारा 1 ही है, n-1, d का मान हमारा 2 है बट्टा 2। यहाँ पे S2 हो जाएगा n इंटू 2 एकम 2 हो जाएगा हमारा, प्लस यहाँ पे 2n हो जाएगा, 2n माइनस का 2 बट्टा 2। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे n इंटू 2 से 2 कट जाएगा तो 2n हो जाएगा हमारा बटा 2। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा S2 बराबर आ जाएगा, S2 बराबर हमारा n² आ जाएगा। तो हमारा S2 का मान n² आ चुका है, S1 का मान भी हमने निकाल लिया है। अब हम इसी प्रकार S3 का मान भी निकालेंगे। तो S3 बराबर हमारे लिए लिखेंगे सबसे पहले तीसरी समांतर श्रेणी में। तीसरी समांतर श्रेणी में हमारा a का मान जो होगा 1 ही होगा, क्योंकि हमारी तीनों समांतर श्रेणी के लिए a का मान 1 ही होगा हमारा। और d का मान हमारा हो जाएगा 3। यहाँ पे तीसरी समांतर श्रेणी के लिए हमारा d का मान 3 होगा, तो d बराबर हमारा 3 हो जाएगा। d बराबर हमने यहाँ पे 3 निकाल लिया है बहुत ही आसानी से। तो हम यहाँ पे हमारा a का मान 1 है, d का मान 3 है, तो हमारा S3 बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है हमारा। तो n/2
ए का मान हमारा कितना है, ए का मान 1 है, तो 2 गुणे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। डी का मान हमारा 3 है, डी का मान हमारा 3 है यहाँ पर, डी बराबर 3। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा S3 बराबर n इंटू 2 एक कम 2 हो जाएगा, प्लस 3n माइनस का 3 हो जाएगा बट्टा 2। यहाँ पे n इंटू 3 में से हम 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, 3n माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर बट्टा 2 हो जाएगा। यहाँ पे S3 का मान हमारा n इंटू 3n माइनस 1 बट्टा 2 आ चुका है, ये हमारा S3 का मान है। हमें सिद्ध करना था S1 प्लस S3 बराबर 2S2, हमें ये सिद्ध करना था। हम यहाँ पे S1 S3 तथा S2 का मान रख देंगे और हमारा सिद्ध हो जाएगा कि S1 प्लस S3 बराबर 2S2 होगा हमारे यहाँ पर। तो S1 का मान हमारा कितना है, S1 का मान हमारा n इंटू n प्लस 1 बटा 2 है, तो हमारा हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बट्टा n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2 हो जाएगा। S3 का मान हमारा है n इंटू 3n माइनस 1 बट्टा 2 है, और 2 गुणे S1 का मान S2 का मान हमारा है, S2 का मान हमारा n स्क्वायर है, n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा होगा n इंटू, यहाँ पर हम n की n से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर, यहाँ पे n की 1 से गुणा करेंगे तो n आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3n स्क्वायर की n से गुणा करेंगे तो 3n स्क्वायर आ जाएगा, और n की 1 से गुणा करेंगे माइनस का n आ जाएगा, माइनस के n से माइनस का n कट जाएगा, हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1n स्क्वायर, यहाँ पर हमारा 3n स्क्वायर जुड़ के 4n स्क्वायर हो जाएगा, 4n स्क्वायर बटा 2, यहाँ पर हमारा 2n स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 2n स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारा 2n स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया है 2n स्क्वायर बराबर 2n स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा था S1 प्लस S3 बराबर 2S2, यहाँ पर हमारे सिद्ध हो चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को 29 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। तो आइए अपना क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी के m पदों का योग n पदों के योग के बराबर है तो सिद्ध करो कि m प्लस n पदों का योग हमारा शून्य होगा। ये हमारा एकदम हलवा क्वेश्चन है। इसमें हमें m और n पदों का योग बताया गया है बराबर है, तो हमें m प्लस n पदों का योग शून्य सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है यम बराबर यन। इसमें हमें बताया गया है यदि एक समांतर श्रेणी के m पदों का योग हमारा एक समांतर श्रेणी के m पदों का योग हमारा Sm हो जाएगा और इसके n पदों का योग हमारा Sn हो जाएगा। ये दोनों हमारे बराबर हैं, तो हमें सिद्ध करना है m प्लस n पदों का योग। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है Sm प्लस n पदों का योग हमारा 0 होगा। हमें इसे सिद्ध करना है। तो इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कराने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 समझ में आ सके। तो आइए अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो हमारा Sm के लिए हमारे यहाँ पे हो जाएगा m बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, यहाँ पे n नहीं होगा, हमारे यहाँ पे m होगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा m यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे क्या, m की जब हम 2a से गुणा करेंगे तो 2am आ जाएगा, प्लस m माइनस 1 इंटू डी की हम m से गुणा करेंगे dm हो जाएगा बराबर। जब हम यहाँ पे m की n की हम 2a से गुणा करेंगे 2an हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू dn हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो 2am
प्लस यहाँ पे डी एम स्क्वायर हो जाएगा, डी एम स्क्वायर माइनस का डी एम हो जाएगा बराबर 2an प्लस डी एन स्क्वायर माइनस का डी एन हो जाएगा। बहुत ही आसानी से दो हमारे यहाँ पे 2n हमको इस तरफ ले आएंगे और बाकी सबको उस तरफ ले जाएंगे, तो हमारा 2am माइनस का 2an हो जाएगा। यहाँ पे डी एन स्क्वायर माइनस का डी एन, यहाँ पे हमारा डी एम प्लस का था उस तरफ माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का डी एम स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का डी एम था प्लस का डी एम हो जाएगा, प्लस का डी एम हो जाएगा। यहाँ पर हम 2a कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ 2a है तो हम 2a कॉमन कर लेंगे, तो हमारा m माइनस n हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हमारा m माइनस n हो चुका है बराबर। हम यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले स्क्वायर वाले पद को हम अपना एक तरफ रखेंगे, तो d इंटू एन स्क्वायर, यहाँ पर हमारा डी एन स्क्वायर माइनस का डी एम स्क्वायर प्लस का डी एम माइनस का डी एन हो जाएगा। यहाँ पे 2am माइनस n हो जाएगा बराबर हमारा, यहाँ पर हम d कॉमन करेंगे तो हमारा n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम अपना d कॉमन करेंगे तो हमारा m माइनस n हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर 2a प्लस m माइनस n हो जाएगा बराबर। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बहुत ही आसान एक फार्मूला होता है। तो हमारा यहाँ पे ए की जगह हमारा यन है और बी की जगह हमारा यम है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस यम इंटू यम माइनस यन, एन माइनस यम इंटू एन माइनस एन प्लस यम हो जाएगा हमारा यहाँ पर, प्लस का डी एम माइनस यन। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 2a इंटू यम माइनस यन बराबर, हमारा यहाँ पे हम माइनस कॉमन कर लेंगे, n माइनस यम में माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस का d इंटू यम माइनस यन इंटू यन प्लस यम प्लस डी यम माइनस यन हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 2a यम माइनस यन, यहाँ पे हमारा m माइनस यन इस तरफ भी है, m माइनस यन इस तरफ भी है, तो हमारा m माइनस यन कॉमन हो जाएगा, तो माइनस का डी यन प्लस यम हो जाएगा, माइनस का डी एम प्लस यन इंटू डी हो प्लस का डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो हमारा इस तरफ हो जाएगा। यहाँ पर हमारा यमन है, यहाँ पर हमारे यमयन से यमयन हमारा कट जाएगा, यहाँ पे हमारा इस तरफ भी गुणा में है उस तरफ भी गुणा में है, तो हमारा कट जाएगा दोनों, तो हमारा 2a बराबर आ जाएगा, 2a बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का डी एन प्लस यम, माइनस का डी यम प्लस यन, यम प्लस यन, यम प्लस यन प्लस का डी यहाँ पे हमारा 2a हो जाएगा। यहाँ पे हम माइनस के डी कॉमन कर लेंगे तो हमारा m प्लस यन माइनस 1 हो जाएगा, तो हमारा a बराबर आ जाएगा माइनस का d, यहाँ पे माइनस की d से m से गुणा करेंगे माइनस का dm हो जाएगा, और हमारे यहाँ पे माइनस का dn हो जाएगा प्लस का d हो जाएगा, बट्टा हमारा 2 इस तरफ गुणा में उस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा हमारा a का मान आ जाएगा माइनस का dm माइनस का dn प्लस का d बट्टा 2 हमारा आ जाएगा। हमारा a का मान आ चुका है, तो हमें सिद्ध करना था एस एम प्लस यन बराबर 0 हमें सिद्ध करना था। बहुत ही आसानी से हमें सिद्ध करेंगे अभी इस सवाल में। अब हम आगे इस सवाल में बहुत ही आसानी से एस एम प्लस यन बराबर 0 सिद्ध कर देंगे। तो हमारा सूत्र हो जाएगा m प्लस यन बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह हमारा m प्लस यन है तो m प्लस यन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा बराबर में 0। हमारा ये वाला पार्ट 0 के इस तरफ जाएगा तो 0 से भाग होकर हमारा पूरा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 2a प्लस यम प्लस यन माइनस 1 इंटू डी बचेगा हमारा। तो हमारा a का मान कितना है 2 इंटू a का मान हमारा माइनस का डी एम माइनस का डी एन प्लस का d बट्टा 2 है हमारा a का मान, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा प्लस का
डी के एम से गुणा करेंगे डी एम हो जाएगा, डी के एन से गुणा करेंगे डी एन हो जाएगा प्लस का डी एन, डी की -1 से गुणा करेंगे माइनस का डी आ जाएगा बराबर में 0। हमारे यहाँ पे माइनस का डी एम माइनस का डी एन प्लस का डी प्लस का डी एम प्लस का डी एन माइनस का डी बराबर 0। यहाँ से हमारा डी एम से डी एम कट जाएगा, डी एन से डी एन कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो हमारा 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया है कि हमारे दोनों पार्ट बराबर होंगे। तो हमारा यहाँ पे सिद्ध हो चुका है 2m + n बराबर 0 ही होगा। हमारे यहाँ पे सिद्ध हो चुका है m + n पदों का योग हमारा 0 होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और 30 बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में हमें बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 29 भी हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।